अस्सलाम वालेकुम। अजमीर बट सीरीज़ का 5वां हिस्सा, ये न थी हमारी किस्मत। तहरीर इफ़त सहर ताहिर। इधर रमज़ानुल मुबारक का वक्त आया, इधर मेरी अजमीर बट से खुद साख्ती खुफगी उड़न छू हो गई। ईद कार्ड पसंद करने में 4 दिन निकल गए। ईद कार्ड सामने रखे, पेन होंठों में दबाए, मैं गहरी गौर फिक्र में थी जब मीना और फायका आई। क्यों इतने सदमे की कैफियत में बैठी हो? रोज़ा लग रहा है या किसी को अफसोसनामा लिखने लगी हो? ये फजूल से तज्जिए किसी और के नहीं बल्कि मेरी मुस्तकबिल के नंद साहिबा के थे, जिसे मैंने खालिसन भाबियाना अंदाज में घूर के देखा और जताने वाले अंदाज में कहा, सदमे की नहीं, ये गहरे इस्तगराक की कैफियत है। ये कौन सा राग है? फायका की उर्दू ऐसी ही लंगड़ी लूली थी। ये रॉक म्यूजिक वाला रॉक नहीं, गर्क होने वाला इस्तगराक है। मैंने मलामती अंदाज में कहा तो फायका की बाजें खुली, यानी अपनी रोहा गुल गर्क होने जा रही है। जा नहीं रही बल्कि गर्क हो चुकी है। जरमीना ने सोफे पे लंबा लेटते हुए तस्दीक की, यानी अजमीर बट अब फारिग शुदा है। फायका ने कमीनगी से कहा तो मेरे ना रुकने वाले कोसने शुरू हुए। जरमीना ने बुखलाकर मेरे आगे हाथ जोड़े। शर्म करो, किसी के हैंडसम मंगेतर पे नजर रखने वाली, ये मेरा आखिरी जुमला था। मंगेतर भी वो जो तुम्हें मुंह नहीं लगाता। फायका ने इतना कि जुबान भला फिसलने से कैसे रह सकती थी। ये तो वो वैकेंसी है जिसकी हर वक्त खाली होने का चांस है। इसकी सारी बकवास पर मैं सिर्फ इतना तबसरा करूंगी, क्योंकि तुम लोग के नसीब अभी तक सोए हुए हैं। किसी गंजे या रिटायर्ड की निगाह तुम लोगों पर नहीं पड़ी, इसलिए मेरी किस्मत और हुस्न खूबसूरती से जेलस होती हो। बाकी चूंकि अभी मैं रोजे की हालत में हूँ, इसलिए कोई फजूल बात नहीं कह सकती। मीना ने सोफे पर से कुशन उठाकर मुझे दे मारा। इस बदमजगी बल्कि इस जंग के दरमियान अजमीर बट के लिए खरीदा गया कार्ड शहीद हो गया और हम तीनों को मामूली खरोंचे आई। समझ में नहीं आ रहा शेर कौन सा लिखूं। फायका और जरमीना से मुंह मारी बल्कि हाथ मारी के बाद मैंने माहीन पढ़ाकू की मदद चाही। शेर लिखने की जरूरत भी क्या है, बस ईद मुबारक लिख के पकड़ा दो। वो आराम से बोली, ऐसे ही? मीरू बेचारा अपने दोस्तों में शर्मिंदा होता रहे जिन्हें रोमांटिक शेरों से सजे ईद कार्ड्स मसूल होंगे। मैंने बुरा मानते हुए कहा। इसने उंगली से नाक पर फिसलती ऐनक ऊपर की। फी शेर 50 रुपए ले लेना कमीनी। आखिरी लफ्ज मैंने दिल में कहते हुए बेजाहिर बड़े खुले दिल का मुजाहिरा किया। अच्छा तो लिखो। ईद के हवाले से बहुत मजेदार सा शेर है। वो मुतबरना अंदाज में कहते हुए रुकी तो मैंने जल्दी से कागज पेंसिल संभाली। ईद की सवैयां पकी हैं, सब लोगों ने चखी हैं, मत रो अजमीर बट तेरे लिए भी रखी हैं। मेरा हाथ ही नहीं मुंह भी लटक गया। इस कदर मज़ेदार और जायकेदार शेर नहीं चाहिए मुझे। अच्छा तो फिर ये जो शेर तुम्हें पसंद ना आए, इसके डिस्काउंट के साथ 20 रुपये होंगे। अब जाहिर है मैं तो अपना जहन दोनों के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। इसे तो मौका मिला था मेरे हक हलाल की कमाई लूटने का। हालांकि ऐसी बातें करती तुम बहुत जलील शय लग रही हो, मगर चूंकि मैं रोजे से हूँ इसलिए तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। अपनी तरफ से तो मैंने भिगो के मारी, मगर उधर परवाह किसे थी। बेनियाजी से पूछा गया, थोड़ा सा आइडिया तो दो, कैसा शेर चाहिए तुम्हें? वो शायद शराफत की जोन में आ गई थी। मैंने भी हौसला पकड़ा। भी बड़े बड़े शायरों के शेर हो, वो ये ना समझी कि ट्रक या रक्षे के पीछे से नकल किए हैं। न गवाओ नाव की नीमकश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मैं पेंसिल पकड़े बैठी रहेगी और इसने तोप के गोले की तरह शेर दाग भी दिया। और खुदा गवाह है जो एक लफ्ज़ भी मेरी समझदारी का ढक्कन खोल के अंदर गिरा हो। फारसी का शेर तो नहीं कहा था ना मैंने एहतजाजन कहा। ये फारसी का नहीं जाहिल, फैज़ का शेर था। इसने मलामती नज़रों से मुझे देखा। लो अब इतने बड़े शायर का शेर भी नहीं कहा था, 40-45 साल वाले का शेर भी चलेगा। मैं किसी आई तो वो मुझे कदरे घूर के बोली, अच्छा इस वाले के 20 रुपये तो निकालो पहले। जी तो चाहा 20 फिल बदिया लानतें सुनाकर वहां से उठ लूं, मगर हाय दिल, हाय ये दिलदारियां, मजबूरन रुपए देने पड़े। अच्छा अब जरा आसान आसान से शेर लिखवाना, वो जैसे हर लफ्ज़ किताबों में तेरा अक्स लिए है, एक चांद सा चेहरा हमें सोने नहीं देता, रोमांटिक ख्वाबनाक सा, जिसे पढ़ के वो तड़प उठे, मुझ पे कुर्बान हो जाए, मेरी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब जाए। मैंने ठंडी आह बढ़ी तो इसने दांत पीसे।
ना, ये लफंगों वाली सोचे और गुफ्तगू लेकर आई हो तुम मेरे पास रोहा। अभी जो मैं चाचू या ताया जान को तुम्हारी ये गुफ्तगू बताऊं तो लड़ाई शुरू हो जाएगी कि दादा जान की तरीखी बंदूक की पहली गोली तुम पर कौन चलाएगा। तारीख गवाह है कि ये मेरा जायज मंगेतर है, मैंने ढठाई से कहा। ना, अब तुम्हारा रोजा नहीं है, रोजेदारनी। इसने गोया मुझे थानेदारनी का लकब देते हुए दांत खिंचाए। बस बस, अपनी बकवास किसी और कजन के लिए संभाल के रखो और मुझे फटाफट शेर लिखवाओ। तुम मेरे साथ 20 और 50 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो, स्टाम्प तैयार नहीं हुआ था, तो क्या रोजे की हालत में मुकरोगी? तो सीधा दोजक के इस हिस्से में जाओगी जहाँ 6-6 गज लंबे सांप होंगे। मैंने इसकी दुखती रग पे हाथ रखा तो वो कप कपा उठी। अब जरा आसान सा हकीकत पर मुबनी दिया तो मैंने और रोब झाड़ा। अच्छा खबीस रोहा, लिखो। दूर से देखा तो गाय दुम हिला रही थी, पास जाके देखा तो गाय दुम हिला रही थी। इसने तिल मिलाते हुए जो शेर गोड़ी मिसाइल की तरह दागा, इसे सुन के तो मेरे हाथ में थामा कलम बीप मारे गुस्से के लड़जाने लगा। ये शेर है? शेर नहीं, गाय। भला शेर की हिलती दुम को पास जाके कौन देखेगा? इसने तस्हीह की। इस शेर में बताया गया है कि जिस शख्स ने गाय की हिलती दुम को पहले दूर से और फिर करीब से देखा, इसकी नज़र कमाल की थी। यानी जो इसने दूर से देखा, करीब जाके भी वही निकला। इसे हकीकत कहते हैं। इसकी इस कदर आला तशरीह पर कोई उर्दू का उस्ताद होता तो यकीनन फुड़क के जान दे देता, मगर फिलहाल तो मेरे हाथ इसकी गर्दन दबाने को बेकरार हो रहे थे। मगर अजमीर बट की दुम नहीं है माहीन बीबी, और इसे पता है कि मेरी दूर और नज़दीक की नज़र बिल्कुल ठीक है। यूँ तार देने से कौन से इसकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। मैं तहम्मुल दिखाने पर मजबूर थी, तो ये लिखो। शिकस्ता ख्वाबो शिकस्ता पाहो, मुझे दुआओं में याद रखना। मैं आखिरी जंग लड़ रहा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना। खुदा न करे मेरा कौन सा आखिरी वक्त आ गया है। मेरा दिल दहला। हमारी दास्तान शौक सुनकर मुकद्दर को पसीना आ गया, या फिर वो तुम पे फिट बैठेगा। इसका मिलना ही मुकद्दर में नहीं था, वरना हमने क्या कुछ नहीं खोया इसे पाने के लिए। वाकई मैंने 20 रुपए वाली ढेरी में एक और नोट डालते हुए गहरी आह भरी। वो अगर मिल के बिछड़ा तो कोई बात भी थी, जिसको पाया ही नहीं इसे खोना कैसा। मैं देख रही थी इस चश्माटू की तवज्जो इशार के ढेर पे कम और नोटों के ढेर पे ज्यादा थी। था मुनीर आगाज ही से अलग रास्ता अपना, इसका अंदाजा सफर की रेगानी से हुआ। वो सांस भर के बोली, कमीनी, शेरों के चुनाव से लग रहा है कि इसका भी मीरू पे दिल आ गया है। मैं अंदर ही अंदर कलस रही थी। मेरा मुंह लटका देख के यकीनन इसे मेरी दिली जज्बातियत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया। तुम्हारा खुदा ही हाफिज है रोहा गुल, क्योंकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में मेरे आला पाए का इंतखाब नहीं समा सकता। इसने मुझे हरी झंडी दिखाई। तो क्या तुम वाकई इन फारसी, पश्तो और अलमिया इशार के अलावा और कुछ नहीं आता? मैं इसकी तबीयत साफ करने से पहले एहतियातन जान लेना चाहती थी। ना, बड़ी बेमरवती से कहकर इसने अपनी कमाई की तरफ हाथ बढ़ाया, तो मैंने शेरनी की तरह अपने रूपों पर झपट पड़ी। खबरदार, खबरदार, जो मेरी हक हलाल की कमाई को तुमने छुआ भी। निकम्मी, नलायक, चश्माटू, लालची बिल्ली, मुझे तो याद ही नहीं रहा। नकल कर करके तो तुम हर क्लास में पास हुई हो, और खुदा झूठ ना बुलवाए, मैट्रिक में तो तुमने अपने दोस्त के अंकल की सिफारिश से नंबर्स लगवाए में भी दोबारा सप्लीमेंट्री के बाद तीसरी बार उर्दू में क्लियर हुई थी। मैंने अपनी रकम समेटते हुए एक ही सांस में इसके अगले पिछले करतूत गिरवाए तो वह हक्का बक्का रह गई। मैं खा जाने वाली नज़रों से इसे देखती, पाँव पटकती इसकी कमरे से बाहर निकल आई। मैं सख्त मायूस और बददिल थी। हद होगी, यानी इस घर में कोई बाअदब शख्सियत नहीं रहती। ईद में फ़क्त 2 रोज़ बचे थे और कमबख्त एक भी ढंग का शेर नहीं मिला था। मैं पेपर्स और पेन लिए अफसरदा सी बरामदे में आ बैठी। उफ, मीरू क्या सोचेगा, इस कदर बदजोक मंगेतर है इसकी। मेरा तो दिल टुकड़े हुआ जा रहा था। ये तुम सुबह सुबह यहाँ बैठी कौन से तवीज़ तैयार कर रही हो? अजमीर बट जॉगिंग करके लौटा था, मगर मैं अपने गम में इस कदर मुस्तगरिक थी कि इसे गेट से आते न देख पाई। से इसकी बारोब आवाज़ सुन के उछलना लाजमी था। खुदा न करे मैं क्यों करने लगी तुम पे तावीज़। मैं संभली तो इसने सर हिलाया। समझा, मुझ पे तावीज़ हो रहे हैं। जी नहीं, एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेती हूँ। इन निकम्मी पोस्तियों की तरह नहीं हूँ जो अभी तक बिस्तर पे हूँ, बल्कि दादू तो मुझे सहरी खेज की वजह से जन्नत की चिड़िया कहती हैं। यूँ भी दादू कहती हैं कि सुबह सवेरे का पढ़ा अच्छे से याद हो जाता है। भला था इस वक्त कोई मुझसा मासूम? वो भी हैरान हुआ। फिर उसने उछक कर मेरे पेपर्स देखे। तभी तुम्हारे दिमाग की तरह तुम्हारे पेपर्स भी खाली हैं।
वो तंजिया कहता अंदर चला गया तो मैं फाइल पे मुक्का मार के रह गई। मजाल थी जो ये बंदा मेरा कोई इम्प्रेशन जमाने देता। परेशान ना हो, फाइका अचानक ही बरामदे का दरवाज़ा खोल के आई। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। शेर लिखना चाहती हो? ये ज़रमीना थी। हमदर्दी से पूछा तो मेरे आंसू टपकने को बेकरार हो गए। लाओ मुझे दो ईद कार्ड, ऐसे ऐसे शेर लिख के दूंगी कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ बोली तो मैं उछली। महबूब? वो बाजी शकीला का मियाँ? दफ़ा दूर, इसे कदमों में गिरा के मैं मुझे क्या करना है भला? मुझे तो अजमीर बट चाहिए बस। ज़रमीना के दांत खचखचाने की आवाज़ मुझे 1 फीट दूर से भी सुनाई देगी। तुम कार्ड तो दो गधी, फिर देखो मेरा कमाल और अपनी शामत। इसने तो सिर्फ कार्ड ही मांगा, बाकी का अंदाज़ा मैंने इसके तासुरात से लगाया। ऐसी ही बात है तो तुम मुझे शेर बता दो, मैं खुद लिखूंगी अपने मीरू को। मैंने पैसों पेश से काम लिया तो वो भुनाई। इतबार न करना कभी अपनी मासूम नंद पर। वैसे आपस की बात है, तुमने शायद कभी अपनी लिखाई का तज्जिया नहीं किया। यूँ लगता है स्याही की बोतल से कोई मकड़ा निकलकर तुम्हारे पेपर्स पर से गुजर गया हो। ये चिड़िया थी, बज़ाहिर मेरी मासूम सी बहन, बल्कि मैं तो भाई की कमरे में सफाई करने के बहाने जाकर कार्ड इनके तकिए के नीचे भी रखाऊंगी। ज़रमीना की ऑफर ने मुझे चारों शाने चत कर दिया। मैं वारी, मैं कुर्बान, फफी कुटनी नंद, एक तुम ही तो हो इस घर में मेरी हमदर्द। तभी तो मुझे प्यारी भी हो। गली का गन, हर वक्त मीना की तरह चहकती, लाइक, सुगर, सहरी खेजी की आदत की वजह से तो मैं तुम्हें जन्नत की चिड़िया कहती हूँ। बल्कि अभी चंद लम्हे पहले तुम आती तो सुनती मैं मीरू से तुम्हारी कितनी तारीफ़ें कर रही थी। मेरी तकरीर अभी जारी थी मगर ज़रमीना कार्ड पकड़े, ये जा वो जा। मैंने गहरी सांस अंदर खींची। बड़ी खुदशनास है, ज़रा जो खुश हुई हो अपनी झूठी तारीफ़ों से, ऐसे ही हल खुश किया। मैं खुश थी कि मुफ्त में काम निपट गया। मैंने ज़रमीना से बतौर ख़ास कहकर आखिर में आपकी वो ज़रूर लिखना। अब इतना तो वो समझदार था ही कि समझ लेता कि इसकी वो कौन है, जैसे मेरा मीरू वो है। सहरी में मैंने कनखियों से इसे कई बार इसे देखा मगर वो नाश्ते में खुबा हुआ था। मंगेतर की तरफ से पहला पहला ईद कार्ड मिलने की कोई खुशी इसके चेहरे से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उलझ सी गई मगर अब्बू और चचा जान के वहाँ से उठते ही, जी हाँ, इस जालिम ने वही ईद कार्ड निकालकर दादों समेत हम सब की आंखों के सामने नचाया। मेरा दिल तो क्या, सारा नाश्ता ही हलक में आके अटक गया। ये कार्ड मेरे तकिए के नीचे किसने रखा है? इसका अंदाज ही इतना कड़ा था कि टेबल के नीचे मेरी टांगें लड़जने लगी। आज तो बीच टेबल इज्जत का फालूदा होने लगा था। ये तो डाकिए का काम है, हमें क्या पता। मैंने ज़बरदस्ती हंसते हुए सबको ताईदी नज़रों से देखा। बहुत खूब, यानी तुम्हारे नालायक तज्जिए के मुताबिक डाकिया आकर बनफसे नफीस मेरे तकिए के नीचे रख के गया। वो तंजिया बोला तो मेज़ पे कह के बिखर गए। भाई हो सकता है रूही सच कह रही हो, हम तो हैं ही पोस्ती। ये सुबह सवेरे उठने वाली जन्नत की चिड़िया, इसने देखा होगा। ज़रमीना ने मासूमियत से कहा तो मेरे जहन में खतरे की घंटी बजी। वो क्या कहते हैं हमें, नालायक, पोस्ती? फाइका ने दांत खिचखिचाए। या अल्लाह, तो ये सब सुन चुकी है कमीनिया। अल्लाह करे सबके सब चश्माटू हो जाए। यकीनन सुबह सवेरे मेरा और मीरू का रोमांटिक टाकरा देखने को उठ मड़ी होंगी। हाँ रब्बा, मौत का एक दिन मोइन अख्तर है, शायद मोइन है, कुछ इस तरह का मिसरा कभी पड़ा था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना आजकल इतनी फुर्सत किसी के वो ईद कार्ड लिख के भेजे। दादू ने अपने उखड़ पोते को समझाया तो मैंने सबसे पहले तायद की, बल्कि तुम्हें भी जवाबन इसे कार्ड भेजना चाहिए। ये ताई अम्मा थी, मेरी प्यारी सासू माँ। जी चाहा फौरन ही ईद कार्ड लिखने का इल्ज़ाम कबूल कर लूँ। जूते ना लगाऊँ इसे। वो भड़का तो शोलों की तपश मेरे चेहरे तक आई। ज़रा शेर मुलाहिजा करे किस कदर आला ज़ोक है किसी का। वो पूरा हलाकू खान बना हुआ था। मैंने रूहानसी होकर ज़रमीना को देखा तो वो अनजान बन गई। ईद आई है ज़माने में, अजमीर गिर पड़ा गुसल खाने में। इसने तंजिया अंदाज में शेर पढ़ा तो मेरा नाश्ता बाहर निकलने को बेताब हो गया। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे की, ये तो किसी ने बदवा लिख के भेजी है। ताई अम्मा ने होल कर आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बाकी बहुत बदजोक है कोई, यानी गिराने के लिए और कोई खाना नहीं मिला इसे। उमर हंसा। नाम तो बताओ क्या लिखा है। इब्रार को तजस्सुस हुआ। वो तो मैं आखिर में ही बताऊंगा। वो कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि दादा जान की बंदूक की सारी तारीख मेरी आंखों के आगे नाच गई। ईद ईद करते हो, ईद भी आ जाएगी। पहले 30 रोजे रखो, अकल भी आ जाएगी। या खुदा, मैं गोते खाते रह गई। वो सब मीर जाफर की रिश्तेदार, खुदा गवाह है, सब दांत नकूस रही थी। या अल्लाह, क्या मैं मासूम सूरत इस काबिल हूँ कि आखिरी रोजे की हालत में शहीद कर दी जाऊँ? भला इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि यूँ मेरी सहरी खराब करता फिरे? कार्ड ही पढ़ना था, बाद में पढ़ लेता। कौन सा ट्रेन छूटी जा रही थी। अब क्या करूँ?
शेर सुन के मेरी आंखों के आगे चांद तारे तो क्या, पूरा निज़ाम शमसी नाच रहा था। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। अजमीर बट, याद है मुझे तेरे बचपन का वो ज़माना, वो सूखी सूखी टांगे, वो लटका हुआ पजामा। सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ये तो कोई घर का बेदी है मीरू, बचपन का प्यार, तभी तो ऐसी यादगार यादें संभाल रखी हैं। इब्रार ने टुकड़ा लगाया। हाँ तो प्यारी दादू जान, ये कार्ड लिखा है। एक कड़ी निगाह मुझ पे डाल के वो कहता हुआ ज़रा रुका तो मेरी सांस रुकी। हाय, यहाँ एक शानदार सी एक्टिंग ज़रूरी थी। मैं लहरा के मेज़ पे गिरी। है ये क्या हो गया? रोहा, रूही, बच्चे, मुख्तलिफ आवाज़ें। चिच, बेचारी रोहा भाई की इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये ज़रमीना का मुझसफाना तज्जिया था। हाँ, मंगेतर जो हुई। फाइका की कमीनगी में अपनी बेहोशी की अदाकारी में भी महसूस कर रही थी। मगर क्या करूं? अभी फ़िलहाल तो मैंने अल्लाह से वादा किया है कि इन जलीलों के मतलब कुछ बुरा नहीं सोचूंगी। बस ज़रा रोज़ा खुल लेने दे फिर।